अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग हमारा शुरू हुआ है चांद रात से और ये एंड होगा ईद के 3rd डे से, क्योंकि हम लोगों ने सोचा कि इन दौरान मसरूफियत भी थोड़ी सी होगी तो हम लोग ज़्यादा व्लॉग शूट भी नहीं कर सकते और एडिट भी नहीं कर सकते। तो फिर मैंने ये डिसीजन लिया कि यार क्यों ना मैं चांद रात से ईद के तीसरे दिन तक का व्लॉग एक वीडियो में बना के तो आप लोगों से शेयर कर दूँ। यहाँ पे हमें नहीं पता था कि आज चांद रात है या नहीं है, क्या सीन है, क्योंकि यार पाकिस्तान है, यहाँ पे मतलब चांद देर से भी नज़र आ सकता है। तो हम लोगों ने अपनी तैयारी की हुई थी और ज़रूरत के मुताबिक मैंने हुरम की सारी चीज़ें डन कर दी थी। तकरीबन मेरी ऑल ओवर चीज़ें भी डन थी ही, लेकिन अभी थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी कि यार क्या है, चांद रात है या नहीं। वो एक्साइटमेंट नहीं थी जो चांद रात को होती है, क्योंकि अभी कंफर्म नहीं था। और रूम की एज़ यूजुअल आप सूरत हाल देख सकते हैं। और ये हुरम का ड्रेस जो मैंने कस्टमाइज़ करवाया था, ये हुरम की ईद जो मैंने लिखा था, और बाकी सारा कुछ मैंने खुद ही डिज़ाइन किया था। इसके बाद हुरम जो है खेल रही थी, खेल के मैंने इसको सोचा कि सुला देती हूँ, थोड़ा सा ये सो जाए। मगर जैसे मैं इसको सुलाने की तरफ लेके आती थी तो ये कह रही थी नहीं जी अभी तो मैंने फ़ुटबॉल से खेलना है। फिर मैंने इसको बिठा दिया कि यार तुम खेलो, मैं थोड़े से काम कर लेती हूँ। अभी मैंने थोड़े बहुत काम करना स्टार्ट ही किए थे। हुरम कह रही है नहीं पहले मुझे सुलाओ। मैंने हुरम की बात मान ली, मैंने फिर इसको सुला दिया। उसके बाद मैं आ गई हुरम की ड्रेस आयरन करने। हुरम का ये ड्रेस आयरन हो चुका था यहाँ पे टाना, और मुझे ये बहुत ही प्यारा लग रहा था लिटरली, ये डिज़ाइन जो मैंने खुद किया था। और उसके बाद मैंने ये सारे ड्रेसेस हुरम के कुछ मैंने लिए हैं और कुछ मैंने स्टिच किए हैं, और इनमें से मुझे लिटरली वही ड्रेसेस अच्छे लग रहे थे जो मैंने खुद स्टिच किए हैं। क्योंकि यार मतलब बाज़ार में हमें वो चीज़ नहीं मिलती जो हम लोग खुद से यानी कि करके तो सारा डिज़ाइन कर सकते हैं। और वैसे भी जो खुद से सीता है ना, उसको बाहर के कपड़े बहुत कम पसंद आते हैं। तो फाइनली यहाँ पे हमें पता चल चुका था कि आज है चांद रात। जब कंफर्म हो गया कि आज चांद रात है, उसके बाद मैंने हुरम को तैयार करना शुरू किया। और जो मैंने ड्रेस हुरम का निकाला था वो इमेजिन करेंगे आप लोग, हुरम को बाद में फिट भी नहीं हुआ। इसके बाद हुरम जो है खेल मेल के तो सो गई थी। सो यस, यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है ईद का 1st डे। और जब हुरम सोई हुई थी तो मैंने इसको थोड़ी सी मेहंदी लगाना स्टार्ट की। पहले मैंने इसको थोड़ी सी मेहंदी लगाई, फिर मेरा दिल किया कि मैं इसको फ्लावर बना दूँ। तो वो फ्लावर फिर जो था वो सारा टेढ़ा मेरा हो गया, क्योंकि हुरम ने स्टिल हिलना स्टार्ट कर दिया। तो उसके बाद मैंने इसको नेल पेंट लगाया और माशाल्लाह इसकी हैंड बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। इसके बाद रूम की सिचुएशन कुछ ऐसी थी। फिर हम लोगों का ईद का डे जो था वो स्टार्ट हो चुका था। हमारा रूम जो है वो नीट क्लीन भी हो चुका था। इसके बाद दानी ईद की नमाज़ पढ़ने चले गए। ये मुझे कह के गए कि जब मैं आऊँ तो हुरम और आप रेडी होना। मैंने फिर हुरम को तैयार करना शुरू किया। हुरम जो है आज जल्दी उठ गई थी, अपने टाइम से ज़्यादा ही पहले उठ गई थी। इसके बाद मैंने हुरम को बहुत मुश्किल से तैयार किया, क्योंकि ये यहाँ पर कह रही थी मुझे हैंगर भी चाहिए, कॉम भी चाहिए, सैंडल भी चाहिए एंड मच मोर, सारा कुछ इसको चाहिए। इसके बाद मैंने हुरम को तैयार कर दिया था और ये थी हुरम की माशाल्लाह से फ़ाइनल लुक। और ये आप लोगों ने इसकी फ़ाइनल लुक देखी ही नहीं कि हुरम जो है सो गई। इसके बाद मैं भी बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और मैंने नाश्ता भी नहीं किया, जस्ट मैंने भी लाइट्स ऑफ की और मैं सो गई। सो के उठने के बाद हम लोगों का कहीं भी जाने का प्लान था। सडनली मेरी फूफो की कॉल आई कि यार हमारी तरफ आ जाओ। फिर हम लोगों ने वहाँ जाने की तैयारी की। पहले हम लोगों ने सबसे पहले नाश्ता किया एंड देन मैंने फिर सारे ड्रेसिंग निकाल दी अपने हुरम की और दानी की कि हम लोग ये पहनेंगे। और फिर से अभी मैंने ये सेट किया था कि ये दोनों फिर से सो गए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा थके हुए थे ना, सारी तैयारी जो इन लोगों ने की थी। उसके बाद फिर हुरम उठी और हुरम ये ऐसे लग रहा था नींद में उठी हुई है। और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो हुरम जो है मेरे पास बैठी हुई और स्टिल मुझे देखी जा रही कि शायद मामा मुझसे बातें कर रही हैं। और हुरम बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। इसके बाद हम लोग वहाँ पर गए और मैं वहाँ पर कुछ खास रिकॉर्ड नहीं कर सकी, क्योंकि फ़ोन मेरे पास था ही नहीं। जाते मेरी बहनों ने मुझसे फ़ोन लिया। सो यस, यहाँ पर स्टार्ट हो चुका था ईद का 2nd डे। और यहाँ पर हमारी कुछ ख़ास मसरूफियात नहीं थी। हमारे घर भी कुछ गेस्ट्स थे जिन्होंने आना था, तो हम लोग अभी ना फ्री थे। तो फिर मेरे बैठे बैठे जेन में आया क्यों ना यार आज रिंग लाइट निकाल लीजिए और इस पर वीडियो बना लीजिए। हुरम ने ये फ़र्स्ट टाइम रिंग लाइट देखी थी और ये इसको इतना ज़्यादा पकड़ने की कोशिश करी थी। मुझे ये डर था कि इसके साथ यानी कि इलेक्ट्रिसिटी अटैच होता है तो हुरम को कोई करंट वगैरह ना लग जाए। तो फिर मैंने इसको तैयार किया और फिर मैंने इसके साथ कुछ वीडियोस और पिक्चर्स ली। और यहाँ पर मैं इसको फ़ोन पकड़ा कर इसकी पिक्चर्स खींचना चाह रही थी, क्योंकि यार ये बिल्कुल भी अपनी पिक्चर्स अब क्लिक नहीं करवाती। जो लोग इसकी पिक्चर देख के कहते हैं ना कि यार माशाल्लाह कितने आराम से ये पिक्चर्स उतरवाती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं इसकी पिक्चर्स क्लिक करती हूँ। मुझे पता है कि कितने ज़्यादा ड्रामे करती है पिक्चर्स
करवाते हुए। यहाँ पर ये अपनी इफ़ो के साथ थोड़ी सी मस्तियाँ कर रही थी। इसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये रिंग लाइट से हम इसको हटा रहे थे या रिंग लाइट पीछे कर रहे थे, तो ये इतना रो रही थी जैसे इसको किसी ने मारा हो। इसके बाद यहाँ पर हुरम अपनी इफ़ो यानी दानी की कज़न के साथ खेल रही थी। वो इसको कोई पोइम्स या कुछ ऐसा पढ़ रही थी, तो ये इतना ज़्यादा खुश हो रही थी। मैंने फिर इसको भी ना थोड़ा सा व्लॉग में लाइक कैप्चर कर लिया। इसके बाद हम सारे ऐसे ही बैठे हुए थे। सडनली हमारे व्लॉग में एंट्री हुई है अनस की। यहाँ पर अनस मुझसे तकरीबन 1 दिन के बाद मिला, क्योंकि ये गया हुआ था। यहाँ पे रात भी हो चुकी थी और हमें मामू से मिलने वाली थी ईद। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि अनस और हुरन अपने ग्रैंडफादर का क्या हाल कर दिया। उनको मार मार के अनस तो थोड़ी देर बाद साइड पे हो गया था, मगर हुरम स्टिल इनके साथ ऐसे ही खेल रही थी। और आज ईद का दूसरा दिन था और मुझे सडनली याद आया कि यार मैंने तो मेहंदी नहीं लगाई। मैंने छोटी सी ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो करने के लिए गिने जी हमारे हाथ पे मेहंदी भी लग चुकी। एंड फाइनली हमारी ईद का इख्तिताम होता है ईद के तीसरे दिन से। यहाँ पे हुरम सो के उठ चुकी थी और मैंने हुरम का अपने साथ का मैचिंग ड्रेस निकाल दिया था, क्योंकि आज हम दोनों कर रहे थे ट्विनिंग। और यहाँ पर हुरम उठ चुकी थी, मैंने उसको फ्रेश किया और हुरम जो है माशाल्लाह से तैयार भी हो चुकी है। इसके बाद मुझे नहीं याद कि मैंने कोई भी क्लिप रिकॉर्ड किया। यहाँ पर हम लोगों का घर आप देख सकते हैं मेहमानों की आमद थी, मैंने किसी का फेस नहीं लिया। इसके बाद ये थी मेरे हाथ में ईदी जो मुझे रिसीव हुई थी, जो सिर्फ आज की थी। और ये क्यूट सी बैंगल्स हुरम की दादो या कह लो उन्होंने उनको हुरम को दी थी। इसके बाद हुरम जो है खेल रही थी, मैं इसको ऊपर ले आई थी क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा गैदरिंग होने की वजह से। इसके बाद शाम हो चुकी थी और मुझे मीठे की तलब हो रही थी। हम लोगों ने केक खाया और यहाँ पर हम लोग अपनी सारी ईदी काउंट करने के लिए मैंने अपनी ईदी सारी निकाल दी। इसके बाद मुझे समझ नहीं आ रही थी कि यार मतलब कितनी सारी ईदी इस बार मुझे कलेक्ट हो गई है। फिर मैंने इसको सारा हुरम के आगे रख दिया और ये उसके साथ खेली। इसके बाद मैंने ये अलग अलग नोट निकाल के रख दिया, इन सबको कलेक्ट किया। आप लोग मुझे कमेंट बताइएगा कि मुझे कितनी ईदी कलेक्ट हुई। जिसका कमेंट सही होगा मैं उसका कमेंट लाइक करूँगी और पिन करूँगी। और आज की व्लॉग हम लोग ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो ख़त्म होने का वक्त हुआ जाता है। आज की वीडियो को अच्छी बात के साथ ख़त्म करते हैं कि शेख सादी रहमतुल्लाह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि दुनिया में कोई भी चीज़ इतनी जल्दी नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान का रवैया और लहजा बदलता है। इसलिए लहजे और रवैयों को दिल से लगाना छोड़ दें और ज़िंदगी में मूव ऑन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।